तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में अगर सोना आ जाए, गोल्ड आ जाए तो आपकी ज़िंदगी को बहुत हसीन बना सकता है। उसी तरह से मर्दों की दो कमियां जो होती हैं जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीएमई शीघ्र पतन, उसको दूर करने के लिए झटपट जो इलाज होता है वो इस टैबलेट से होता है। ये टैबलेट देखिए, इस बारे में बताने वाला हूँ आज डिटेल में। ये गोल्ड है, इसका नाम बिग फन गोल्ड है। जैसा कि नाम से जुड़ा हुआ है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सोने ऐसा बाहर आ जाएगी। इस बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो मर्द जो होते हैं अक्सर परेशान रहते हैं, कई बार मुझे कमेंट करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मतलब इनका लिंग जो टाइट नहीं हो रहा है, और जिनका लिंग टाइट हो रहा है, सेक्स कर पा रहे हैं तो उनसे सेक्स में शीघ्र पतन हो जा रहा है, जल्दी फॉल हो जा रहा है। पीएमई की समस्या जो होती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, तो उसको कैसे दूर करें, उसके लिए कई बार हम दो टैबलेट खाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हम पहले बताया है कि भाई PD5 इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं, टेडलाफिल, सिल्डेनाफिल, अवनाफिल, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। और पीएमए के लिए अच्छी दवाइयाँ होती हैं, टेपाक्सिटिन या SSRI जो दे सकते हैं हम, पैरोक्सिटिन भी दे सकते हैं और बाकी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो क्यों SSRI देते हैं? क्योंकि SSRI तो डिप्रेशन की दवा होती है। कैसे इसमें यूज़ होती है, जो मर्दों की दोनों कमियों में कैसी यूज़ होती है, वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने कई बार बताया है, इससे पहले वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि जो PDB5 इनहिबिटर्स होते हैं, टेडालाफिल होता है, सिल्डेनाफिल, इनके यूज़ से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बना रहता है। सिंपल भाषा में समझें तो ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है हमारे पेनिस में, तो उससे इरेक्शन जो होता है, हार्डनेस रहती है। टाइमिंग को नहीं बढ़ाता है वो, क्योंकि जो हमारा पेनिस है उसमें अगर ब्लड फ्लो जाएगा, खून जाएगा, तो वो हार्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन टाइमिंग पर उतना असर नहीं करेगा। तो कुछ मर्दों में ऐसा होता है कि भाई पेनिस हार्ड तो हो गया, लेकिन जैसे ही सेक्स करने गए तो 2-4 शॉट लगाए, 5 शॉट लगाए, तो उसके बाद उनका ढीला पड़ने लगा। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मान लीजिए एक्सेसिव मास्टरबेशन कर लिया है, या एंग्जाइटी हो गया है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, भाई आज सेक्स करना है, लग के सेक्स करना है, या जो भी चीज़ें चल रही दिमाग में, और या मान लीजिए कोई डायबिटीज़ BP की समस्या है तो उसको PME हो जाता है, प्री मैच्योर एजुकेशन। तो प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए जो दवा दी जाती है उसमें डेपोक्सिटिन जो होती है एक SSRI है, इसका यूज़ देखा गया है। अच्छा, डेपोक्सिटिन क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। जो भी SSRI होती है, जैसे कि आपकी सर्टेलिन हो गई, पैरोक्सिटिन हो गई, डेपोक्सिटिन हो गई, इनके साइड इफेक्ट होते हैं डिलेड इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन को थोड़ा लंबा कर देंगे। उसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे PME में। डेपोक्सिटिन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डेपोक्सिटिन शरीर में बहुत कम समय के लिए रहती है, 2 घंटे में असर आ जाता है और 4 घंटे तक रहेगी, फिर निकल जाएगी शरीर से। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि भाई जो बाकी पैरोक्सिटिन और सर्टेलिन है एंटी डिप्रेसेंट, इनको असर आने में ही टाइम लगता है, तो इतना लंबे समय तो खाना नहीं है, कुछ समय के लिए खाना होता है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं अच्छे से यूज़ होती हैं। तो इन्हीं 2 दवाइयों को मिला के एक दवाई बनाई गई है, और ये है बिग फन गोल्ड। ये बिग फन गोल्ड है और बहुत सी कंपनियों में आती है। देखिए, इसमें डेपोक्सिटिन भी है और टेडालाफिल भी है, और जो गोल्ड नाम इसमें है वो डेपोक्सिटिन की वजह से है। इसमें बिग फन भी आती है 36, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसमें टेडालाफिल होती है। ये जो बिग फन गोल्ड है, इसमें 10 mg टेडालाफिल है और 30 mg डेपोक्सिटिन है। देखिए, इस तरह की टैबलेट्स होती हैं ये, और जिसमें कि एक ही टैबलेट में 2 केमिकल है, मतलब इसमें टेडालाफिल भी है PD5 इनहिबिटर, और डेपोक्सिटिन का 30 mg है, तो एक ही टैबलेट में काम चल जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जिसको दोनों प्रॉब्लम हो मर्दों की समस्या में, कि टाइमिंग की भी इशू हो, हार्डनेस का भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आधी गोली खाएं। और नहीं तो अगर एक बार खा के देख लें, और एक बार खाने के बाद अगर नहीं होता है तो अगली बार जब सेक्स करें तो 1 गोली खाएं। कोशिश करें कि 24 घंटे में 1 ही गोली खाना पड़े, उससे ज़्यादा गोली नहीं खाना है कि मान ली एक बार असर नहीं आया तो डबल गोली खा लिया, वरना साइड इफेक्ट हो जाएंगे, चक्कर वक्कर आ सकता है, डेपोक्सिटिन से चक्कर आने लगता है। पूरे 1 गिलास पानी के साथ पीना है, आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। जब भी ये दवाइयाँ खाएं तो आप 1 घंटे पहले खाएं, कम खाने के साथ खाएं, शुगर के साथ, कॉफ़ी के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा। खाने के बाद ड्राइव ना करें, बाइक ना चलाएं। पता चला कि आप खा के अपने गर्लफ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं दूर, या किसी होटल मिलने जा रहे हैं, तो आप दवा पहले ही खा लिए, 1 घंटा पहले खा लें, ऐसा नहीं करना है। आप जब कमरे में चले जाएं 1 घंटे पहले तब खा लें, और 1 से 1.5 घंटा पहले खा लें, वरना कहीं रास्ते में चक्कर वक्कर आ गया तो आप गिर भी सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर आपका BP का समस्या रहता है तो अपने डॉक्टर से मिल के खाएँ। शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मिल के खाना है। और अगर मान लीजिए ये सब दवाइयाँ आप पहली बार खा रहे हैं तो चलिए खा लीजिए, कभी कभार के खाने के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन ये इसको बार बार नहीं खाना है। इसको मान लीजिए महीने में 2 से 3 बार, 4 बार ही खा सकते हैं।
ये एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कैसा है, और कई बार जैसे पेनाइल जो डॉपलर टेस्ट कराया जाता है, तो पेनिस की जो मसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, या जो धमनियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि भाई कितना डैमेज हो गया है। तो सारी जांचें करानी होती हैं। ये तो मैं झटपट इलाज आपको बता रहा हूँ कि कई लोग शर्माते हैं सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने में, तो काउंटर से जाकर दवा लेना चाहते हैं, सोचते हैं कौन सी दवा खाएं। बाकी मैं इस कंपनी का कोई दवा का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये नाम मुझे अच्छा लगा था और बहुत ही फेमस, बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट करके कि बिग फन और बिग फन गोल्ड में क्या अंतर है। देखिए, बिग फन जो है उसमें सिर्फ टडालाफिल है। टडालाफिल मतलब बिग फन 36 के नाम से आती है, टडालाफिल है वो PD5 इनहिबिटर। अब बिग फन गोल्ड जो है इसमें मर्दों की दोनों समस्या के लिए दिया गया है, जिसमें कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी अच्छा रहेगा, मतलब टाइट भी अच्छा होगा लिंग, और टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। तो एक टैबलेट खानी है 24 घंटे में, ये ध्यान रखना है। अगर एक टैबलेट में आपको असर नहीं आया तो अगली बार डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जो डेपेक्सिडिन का डोज होता है 30 mg और 60 mg होता है। अगर ईमानदारी से मैं राय दूँ तो अपने सेक्सोलॉजिस्ट से जाकर मिलकर परामर्श लेकर ही खाइए, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने ज़्यादा पावर की दवा खा ली और आपका पेनिस बहुत देर तक टाइट रह गया, 2 से 4 घंटे भी रह गया, तो कई बार पेनिस के जो नसें हैं उसको डैमेज भी कर सकता है, ये भी ध्यान देना है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने बता दिया है। बाकी जो PME का इलाज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज में अगर संपूर्ण इलाज को देखा जाए तो उसमें आर्जिनिन रिच फूड्स भी लेना चाहिए, जिंक रिच फूड लेना चाहिए, कीगल एक्सरसाइज करना चाहिए, पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइजेस करना चाहिए ताकि आपका पेल्विक फ्लोर सही रहे। कई बार PME क्यों हो जाता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन, क्योंकि हमारा जो पेनिस है, उसका जो ग्लांस पेनिस है ऊपर वाला हिस्सा, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाता ही हूँ तो अभी मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो कई बार सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है और उनका जो सीमन है वो पेल्विक फ्लोर में रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, रिफ्लेक्सेस की गड़बड़ी हो गई है, मतलब जैसे ही कोई मिल रहा है अपने पार्टनर से तो तुरंत सीमन निकल जा रहा है, तो ये चीज़ गड़बड़ है। तो सेंसिटिविटी का इश्यू हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के एक संपूर्ण इलाज किया जाता है और एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवा लीजिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज रेगुलर ज़रूरी की जाती हैं और ये दवाइयाँ कभी कभार के लिए कि चलो झटपट आज मन किया तो खा लिया मैंने, बाकी हमेशा के लिए नहीं है, उसका इलाज अलग तरीके से होता है। तो ये बातें मुझे बतानी थी। बिग फन गोल्ड एक अच्छी टैबलेट है और इसको आप कभी कभार ले सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं लेना है। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो अपने पास के किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।